हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी का जिक्र करने आया हूँ जो कि DSSB जिसको कहते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। तो यहाँ से वैकेंसी आई है। ये किस पोस्ट के लिए आई है, कितनी पोस्ट आई है, क्या सैलरी है, फीस भरना में कितने रुपए लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए, तो इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे यह जो वैकेंसी है मैंने आपको जैसे बताया कहाँ से है। ये DSSB जिसको कहते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है तो आप यहाँ देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको हम कहते हैं MTS। अब ये MTS क्या होता है। MTS विभाग में जैसे अधिकारी कर्मचारियों के अधीनस्थ जैसे काम करना रहता है तो उनके सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ज़रूरत पड़ती है, वर्कर लोगों की या लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक पोस्ट होता है जिसको हम कहते हैं MTS या मल्टीटास्किंग स्टाफ। इनसे क्या है, जो उनको ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से काम करवा लेते हैं। जैसे फ़ाइल इधर से उधर मंगाना, डॉक्यूमेंट को इधर से उधर भेजना, या कुछ घर के सॉरी क्षमा चाहता हूँ, जो उनके ऑफिस रिलेटेड सामान हैं उनको इधर से उधर भेजना, या उनको ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर में हेल्प करना, मतलब एक प्रकार का उनके सपोर्ट करने के लिए ये पोस्ट होती है जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आप समझ गए कि मल्टीटास्किंग या MTS क्या होता है, क्या जॉब रोल होता है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरने के इसमें कैसा क्या प्रोसेस है, कब से भरे जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे इन्होंने फॉर्म भरने का डेट 8 फरवरी मेंशन किया है, ठीक है। मैं इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि आज देखेंगे तो 15-16 तारीख हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉर्म भरने का आप यहाँ डेट देखेंगे, अंतिम डेट 8 क्या है, 8 मार्च है, मतलब समथिंग 1 महीने का समय है, ठीक है। आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे DSSBonline.nic.in से ही भरना। आगे आप देखेंगे कि यह वीडियो की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी और डिटेल से अच्छे से पढ़ पाएंगे। पर मैं बेसिक बेसिक जो आपके इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो DSSB में जो वैकेंसी निकली है MTS की, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकली है। जैसे यहाँ देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पर निकली है। वो टोटल क्या है, जो DSSB है वो एक संस्था होती है, जैसे PSC UPSC SSC होती है, तो वो कंडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम। तो अलग अलग डिपार्टमेंटल में आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी का जिक्र है, 194, फिर 99, 86, ऐसे टोटल करके हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज है, आपको जो डिपार्टमेंट बेस्ट लगता है जिसमें आप अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया डिपार्टमेंटल के बाद कुल पोस्ट टोटल आप देखेंगे 567 पोस्ट है। ये वैकेंसी और बढ़ भी सकती है क्योंकि इसमें जानकारी है कि जहाँ तक कि बढ़नी चाहिए और प्लस होगी। आगे आप देखेंगे ये जो मैं बात बता रहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ दिल्ली RQ देखिए डायरेक्ट, यहाँ पर देखेंगे आप डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट है, लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव है, आर्कियोलॉजी है, लैंड बिल्डिंग है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंटल है। आपको जो डिपार्टमेंट बढ़िया लगता है और जिस डिपार्टमेंट पे आपको काम करने का मन है तो आप वहाँ के लिए फॉर्म भरेंगे। और देखेंगे डिटेल से कि अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज जो है वैकेंसी उसमें कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप जिस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो वहाँ अपने कैटेगरी को देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी क्या पोस्ट है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर अब देखेंगे जो मेन चीज़ें बात आती हैं क्या, कि क्वालिफ़िकेशन को लेके। तो आप यहाँ देखेंगे क्वालिफ़िकेशन को देखेंगे
इन्होंने कितना बोला है, मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मैट्रिक पास करना है, बस इतना ही उन्होंने एलिजिबिलिटी मांगा है। न किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की बात की गई है, न किसी प्रकार का कुछ और अन्य डिग्री डिप्लोमा की बात की गई है, सिर्फ मैट्रिक आपको पास करना है। अब यहाँ देखेंगे पे स्केल के बारे में जैसे बताया गया है। यहाँ पे स्केल के बारे में आप देखेंगे तो 18,000 से 56,900 है, मतलब तो पे लेवल 1 है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो 18,000 से 56,900 पे स्केल दिया है। मतलब समथिंग आपका सब चीज़ अलाउंसेस वगैरह गवर्नमेंट के जोड़ जाड़ के आपका मिनिमम फर्स्ट सैलरी जो आपकी कैश इन हैंड में आएगी, जो समथिंग 30,000 प्लस होगा। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, TADA, रूम रेंट, HRA वगैरह सब बहुत सारे होते हैं। तो ये 30,000 मैंने तो एक मिनिमम बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। एज लिमिट की बात की गई है, आपकी एज 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए है 18 से 27। बाकी SC ST अदर के लिए छूट दिया गया है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप देख लेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूट दिया गया, कितनी कितनी कहाँ पर है। तो मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा AB23 नॉलेज में, तो आप देख लेना कि किस डिपार्टमेंट में कितनी क्या पोस्ट है आपके कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंटल के बारे में बताया गया है। सब में वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही एज लिमिट है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। सैलरी भी आपको वही मिलेगी उतनी। तो आप देख लेंगे जिस आपको डिपार्टमेंट को डालना है तो उस हिसाब से आप भर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ सीधे मेन पॉइंट पर आके बताने वाला हूँ। यहाँ देखेंगे समथिंग आप यहाँ देखेंगे 15 डिपार्टमेंट, ये देखिए 15 डिपार्टमेंट है यहाँ। आपको जिसमें प्रेफर लगता है आप उसमें भर लेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था आपको कहाँ से भरना है, इन्होंने बताया कि आपको ये वेबसाइट दिया है TSSBonline.nic.in, यहाँ से आप भरेंगे फॉर्म। और जहाँ पर जो मैंने बताया था कि 8 मार्च आपको लास्ट डेट है, तो वही चीज़ जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखेंगे मैंने इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए रहता है कि फ़ीस कितनी क्या लग रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ बोल रहा है। अब 100 रुपीज़ किन के लिए हैं देखेंगे कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD एक्स सर्विस मैन, उनको एग्जेम्प्टेड है, मतलब इनको किसी प्रकार का फ़ीस नहीं देना है, मतलब फ़ीस नील है इनका। एक्स सर्विस वो ऑलरेडी सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट लेडीज बोर्ड नॉट एलिजिबल फीस कंसेशन, मतलब जो एक्स सर्विस मैन हैं और जो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार का फ़ीस का रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब उनको 100 रुपये देना ही देना है फॉर्म भरने के टाइम। फिर आगे देखेंगे द कैंडिडेट सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द फीस ओनली, SBI E-Pay रिजेक्टेड राइटली पेमेंट सेल स्टैंड फॉर। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। मैंने आपको क्या है एक बढ़िया ऑनलाइन वाले शॉप में जाके फॉर्म भराना है, या फिर आप अपने खुद के माध्यम से भर सकते हैं नेट बैंकिंग वगैरह के, परंतु ध्यान रखना है कि गेटवे आपको SBI का ही यूज करना है। और जैसे मैंने बताया आपको SC ST PWD एक्स सर्विस मैन, उनको क्या एग्ज़ाम में छूट दिया गया है, उसकी जगह इसके अलावा जो OBC EWS जनरल, इनको क्या है 100 रुपये देना ही देना है। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे विशेषकर OBC वाले, तो OBC वाले अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी जो SC ST होते हैं वो वहाँ DSSB के फॉर्म में वो SC ST ही में काउंट होंगे। तो ये चीज़ आप फॉर्म भरते हुए विशेष रूप से ध्यान देंगे कि OBC वाले जनरल से ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर DSSB OBC वालों को जनरल में ही काउंट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे इन्होंने जो
पेपर कंडक्ट करवाना है उनके बारे में डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर होना है, 2 घंटे का होना है, 200 क्वेश्चन होना है, 200 मार्क्स के होना है और किसी प्रकार का डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, मतलब जो ऐसे राइटिंग होता है वो सब चीज़ें नहीं लिया जाएगा और टोटल नंबर 200 का है। ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या क्या पूछेगा वो उसके बारे में बताया है, यहाँ देखेंगे आप। यहाँ आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेशन हिंदी के ग्रामर और आंसर पैसेज होता है वो आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर आएंगे और कंप्रहेंशन मतलब इनके आंसर पैसेज आएंगे। और यहाँ पर देखेंगे जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40, अर्थमेटिक 40, टेस्ट के भी हिंदी के भी 40 और अंग्रेजी के भी 40, मतलब सभी जो दिए हैं 5 आपके सब्जेक्ट ये 40-40 नंबर के आएंगे। ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की बात की गई 0.25 मतलब 1/4 होता है, मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के लिए बोला गया है। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि आपको पास होने के लिए 40% जनरल EWS में चाहिए, OBC दिल्ली वालों को 35%, SC ST को और फिजिकल हैंडीकैप को 30% चाहिए। ये मिनिमम पास होने के लिए चाहिए, इससे यदि कम नंबर होते तो आप तो पास हो ही नहीं पाएंगे। परंतु जो कट ऑफ है वो DSSB जो इनकी संस्था है वो कट ऑफ डिसाइड करेगी मिनिमम कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो यहाँ देखेंगे SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, PWD अनरिजर्व EWS को 10 ईयर्स का, PW SC ST को 15 ईयर्स, PW OBC को 13 ईयर। ये चीज़ें दी गई हैं एज रिलैक्सेशन। तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते तो आप देख लेंगे। यही मोटी मोटी बेसिक जानकारी जो आपको जानना जरूरी था तो वो मैंने चीज़ बता दिया हूँ। तो आपको ये मेरी द्वारा जानकारी दी गई उपयोगी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की या जॉब के लिए बहुत जो ज़रूरी है उनको आप शेयर कीजिए ताकि इस जॉब का फॉर्म भरें और उनकी तैयारी करें। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि पेपर कब होगा, तो इन्होंने पेपर के बारे में मेंशन नहीं किया कि कब लिया जाएगा। मान के चलिए कि ये अभी फॉर्म यदि मार्च तक भरा रहे हैं तो जस्ट चुनाव के बाद ले लेंगे, उन्होंने मतलब मेंशन नहीं किया, अपनी वेबसाइट में डाल देंगे जैसे ही होता है। तो आप बढ़िया तैयारी करिए और फॉर्म भर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।